बैसाख चौथ व्रत की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, उसकी गावलियों बछलियों नाम का बेटा था। बुढ़िया माई बेटे के लिए 12 महीने की 12 चौथ करती। बेटा जंगल से लकड़ी लाता, दोनों माँ बेटा उनको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ियों में से 2 लकड़ी अलग कर रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर बेचकर सामान लेकर आती। फिर 5 चूरमा के पिंड बनाती, एक बेटे को खिलाती, एक आप खाती, एक चौथ माता को चढ़ाती और 2 बांट देती। एक चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। उसने चूरमा के लड्डू बने देखे तो उसने पूछा कि आज क्या है। सो आपने चूरमा बनाया है। पड़ोसन बोली कि मैंने तो आज ही बनाया है, तेरी माँ तो हर चौथ के दिन बनाती है, तुमको आज दिया था क्या? बेटा बोल दिया तो बोल दिया तो था, बोला दिया तो था। पड़ोसन बोली कि तुम लकड़ियां लेकर आते हो जिसमें से तेरी माँ छुपाकर बेचकर चूरमा बनाती है। बेटा माँ के पास गया, बोला कि मैं तो इतनी मेहनत से लकड़ियां लेकर आता हूँ, तुम चूरमा करके खाती हो, तुम मुझको छोड़ दो या चौथ माता को। तो बुढ़िया बोली, बेटा मैं तो तेरे लिए ही व्रत करती हूँ, सो तुमको भले ही छोड़ दूँ लेकिन चौथ माता को नहीं छोड़ सकती। तब बेटे ने घर छोड़ने का फैसला किया तो माँ बोली कि तुम जा तो रहे हो लेकिन मेरा हाथ का ये आँखा लेकर जा, तेरे ऊपर जो भी संकट आएगा चौथ माता के नाम पर इन्हें पुकार देना, संकट दूर हो जाएगा। बेटा ने सोचा कि ये तो झूठी बात है लेकिन बात रखने के लिए ले वहाँ घर से चला। थोड़ी दूर गया होगा और देखता है कि खून की नदी बह रही है, किधर से भी रास्ता नहीं था। तब उसने अपनी माँ के लिए आंखें पुकार कर बोला कि हे चौथ माता, अगर ये नदी सूख कर रास्ता हो जाए तो तुम सच्ची हो। इतने में ही नदी सूख कर रास्ता हो जाती है। थोड़ा आगे चलने पर तो रात होने लगी और सुनसान जंगल आ गया। तब आँखा पुकार कर बोला कि हे चौथ माता, मैंने रास्ता मिल जावे नहीं तो ये जानवर मुझे खा जाएंगे। इतने में ही रास्ता मिल गया। आगे एक राजा की नगरी में गया। राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। वह एक बुढ़िया के घर में गया तो देखता है कि एक बुढ़िया माई रोटी बनाते हुए रो रही थी। तब उसने पूछा कि माई तुम क्यों रो रही हो? बुढ़िया बोली कि मेरे एक ही बेटा है और आज वो राजा की बलि चढ़ जाएगा, मैं ये रोटी उसके लिए बना रही हूँ। वो बोला कि माई ये रोटी मुझे खिला दे, मैं तेरे बेटे के बदले चला जाऊंगा। माई बोली रोटी खिला दूंगी लेकिन तुझे कैसे भेज दूँ? उसने उस रोटी खिला दी। रात में सोते समय बोला कि राजा का बुलावा आए तो मेरे को जगा देना। आधी रात को बुलावा आया। बुढ़िया माई सोचने लगी पराए पूत को कैसे बलि चढ़ा दूं, पर इतने में ही वह जग गया और जाने लगा और वो बुढ़िया माई से बोला कि मेरी पोटली और लाठी रखी है। बुढ़िया माई सोची कि आज तक ही कोई वापस नहीं आया, ये कैसे आएगा? राजा का आदमी उसे साथ लेकर चला गया। वहां पर उसे कच्चे घड़े पकने वाले कुंडे आवा में चुन दिया। जब वो चुना जा रहा था तो उसने आंखा पुकार कर कहा कि हे चौथ माता, 2 संकट टाल दिए, ये भी तुम ही टालो। इतने में आवा पककर तैयार हो गए। 2-3 दिन बाद आवा के पास बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने खेल खेल में आवा पर कंकरी मारी तो उसमें से आवाज आई। बच्चों ने राजा के आदमियों के पास जाकर कहा कि आवा पक गया है। राजा के आदमियों ने सोचा कि 6 महीने में पकने वाला आवा इतनी जल्दी कैसे पक गया। उन्होंने यह बात को राजा को बताई। राजा ने जाकर देखा तो सारे बर्तन सोने चांदी के कल से हो गए। वे बर्तन उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई कि धीरे धीरे उतारना, अंदर मानस है। राजा ने सोचा कि इसमें से पहले तो कभी ऐसी कोई आवाज नहीं आई। राजा ने पूछा कि कौन हो तुम? तो उसने अंदर से ही कहा कि मैं तो वो ही हूँ जिसे आपने 3 दिन पहले इसमें चुनकर बलि दी थी। उन्होंने खोल कर देखा तो अंदर वो ही आदमी है जिसे 3 दिन पहले उन्होंने इस आवा में चुनकर बलि चढ़ाया था। उन्होंने सारी बात बताई। उसे महल में ले जाया गया। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और बच कैसे गए हो? तो उसने कहा कि मेरी माँ चौथ का व्रत
करती थी, उसी की वजह से बच गया। तब राजा ने कहा कि ये झूठ है, इसकी परीक्षा लेनी होगी। राजा ने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर स्वयं चढ़ गया और दूसरे पर उसको चढ़ा दिया और उसके हाथ और पैरों को में जंजीर डाल दी। राजा ने कहा कि अब अपने जंगल की तरफ चलते हैं, अगर ये जंजीर खुलकर मेरे हाथ पैरों में आ जाएगी तो तुम्हारी माँ की चौथ माता सच्ची है। थोड़ी दूर चलने पर ऐसा ही हो गया, राजा के हाथ पैरों में जंजीर जकड़ गई। फिर उस लड़के ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस राजमहल पहुंचाया और जाने लगा। तब राजा ने उसे रोकने के आदेश दिए। फिर राजा ने उसे अपनी बेटी के साथ विवाह करने के लिए कहा तो उसने हर स्वीकार कर लिया। राजा ने उसे वही महल में ही रहने के लिए अलग से सारे साधन उपलब्ध करवा दिए। वह राजकाज में सहयोग करने लगा। कुछ महीनों बाद उसे घर की याद आई। एक दिन मौसम बहुत ही खराब रखा था, चारों ओर बिजलियां कड़क रही थी। उसे अपनी माँ की याद आई तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज तो बिजली मेरे गांव की तरफ चमक रही है। तो उसकी पत्नी यानी राजा की बेटी ने कहा कि आपके गांव ही है क्या? उसने बताया कि हाँ। उसने अपनी माँ के बारे में बताया, फिर कहा कि गांव चलेंगे। दूसरे दिन सुबह वे गांव के लिए रवाना हुए तो राजा ने खूब सारा धन देकर उन्हें विदा किया। गांव के समीप पहुंचने पर लोगों को पता चल गया उसकी माँ से बुढ़ापे में लकड़ियां तो कटती नहीं थी, इसीलिए गोबर के उपले बनाकर उन्हें बेचकर जीवन यापन कर रही थी। वह अपने उपले बीन कर ला रही थी तो उसी पड़ोसन ने बताया कि बुढ़िया माई तेरे बेटे बहू आ रहे हैं। तो उसने कहा कि मेरे भाग्य में बेटे बहू कहाँ है? एक बेटा था जिसे भी तुमने लगा बुझा के निकाल दिया। तो उसने कहा कि मैं सच बता रही हूँ, विश्वास नहीं हो तो देख लो। बुढ़िया ने छत पर जाकर देखा तो सच में गांव की तरफ एक लश्कर आ रहा था। घर जाकर बेटे बहू ने पांव छुए। बेटे ने कहा कि माँ तेरी चौथ माता के प्रभाव से मैं आज जिंदा हूँ। उसी दिन उसने पूरे गांव में हरकारा करवा दिया कि कल मेरे घर पर सामूहिक भोजन है। दूसरे दिन सबको भोजन करने के बाद खूब सारे उपहार देकर कहा चौथ का व्रत करें, चौथ माता जैसा उस बुढ़िया माई और उसके बेटे को संकट से बचाया वैसे सबको बचाना, पढ़ने वालों को, सुनने वालों को और उनके परिवार को। विनायक जी की कहानी। एक बार गणेश जी वेश बदलकर एक चम्मच में दूध और अपनी मुट्ठी में कुछ चावल लेकर घूम रहे थे। हर घर जाकर कह रहे थे कोई माई खीर बना दो। सबने मना कर दिया तो इतने से खीर नहीं बनेगी। अंत में एक बुढ़िया के घर पहुंचा और बोला माई खीर बना दो। बुढ़िया हंसकर बोली पगले इतने से खीर कैसे बनेगी? फिर भी मैं थाली बैठी हूँ, लाओ बना देती हूँ। वह छोटा बर्तन लेकर आई तो गणेश जी बोले माई बड़ा बर्तन चढ़ाकर बना, मैं गांव में बुलावा देकर आता हूँ। बुढ़िया माई ने सोचा बावला है लेकिन उसका कहा कर देती हूँ। उसने बड़े बर्तन में खीर बनाने के लिए चढ़ा दिया। उधर गणेश जी कहकर चले गए। थोड़ी देर में खीर से पूरा बर्तन भर गया। बुढ़िया माई ने सोचा वो गांव में बुलावे की कहकर आएगा, पता नहीं बाद में खीर बचे या ना बचे। तो बुढ़िया अपने लिए खीर निकालकर गणेश जी के नाम से भोग चढ़ाकर खाने लगे। इतने में ही गणेश जी आ गए। बुढ़िया बोली आओ जाओ खीर खा लो। तो गणेश जी बोले माई मैंने तो जब तुमने भोग लगाते समय मुझे याद किया था तभी खा ली, अब पूरे गांव को खिलाओ। जब तक पूरा गांव नहीं खा लेता तब तक मेरे भंडारे में खीर खत्म नहीं होगी। यह कहकर गणेश जी चले गए। थोड़ी देर में बुढ़िया घर के अंदर गई तो देखा कि सारे बर्तन अनाज से भरे हुए हैं। सोना चांदी गहने आभूषण से पूरा घर भर गया है। विनायक जी महाराज जैसे उस बुढ़िया माई को दिया सबको देना, पढ़ने वाले, सुनने वाले, कहने वाले को और उसके परिवार को देना।